लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। उनको 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम सामने आया था। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कई अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घावों की प्रकृति जैसे अनावश्यक विवरण में नहीं जाना चाहिए था जब परीक्षण शुरू होना बाकी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे। पीड़ित पक्षकारों के वकील दुष्यंत दवे ने अपील की कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस बार किसी अन्य पीठ के सामने ये मैटर जाए। सीजेआई ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। हमें यकीन है कि वही जज दोबारा इस मामले को सुनना भी नहीं चाहेंगे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा, हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं। क्या जमानत देकर इस तरह के प्रासंगिक सबूतों की अनदेखी की, और क्या हाईकोर्ट का आदेश अवैध था? पीड़ितों को नहीं सुनना हाईकोर्ट की तरफ से गलत था और हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा। बता दें कि इससे पहले आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी कई बार खारिज हो चुकी थी। आशीष को जमानत मिलने पर विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे। विवादों में रहने वाले और हेट स्पीच मामले में जमानत पर छूटे महंत यति नरसिंहानंद ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। इस बार यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उनका दावा है कि ऐसा करने से भारत इस्लामिक देश नहीं बन पाएगा। नरसिंहानंद ने हिंदुओं से देश को हिंदू विहीन होने से बचाने की अपील भी की है। दरअसल हेट स्पीच मामले में महंत नरसिंहानंद को जमानत मिली, इसके बावजूद उनकी जुबान पर ताला नहीं लगा है। इस बार नरसिंहानंद ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में आयोजित एक धार्मिक सम्मेलन में शिरकत की। धार्मिक सम्मेलन में यति नरसिंहानंद ने हिंदुओं से हथियार उठाने की अपील कर डाली। इस कार्यक्रम पर विवाद बढ़ा तो आयोजकों ने सफाई दी कि यह निजी प्रोग्राम था और इस कारण प्रशासन से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें। तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या आप पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, अब होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ। लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें। और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते। परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं, रिश्तों में प्यार होता है, और साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें। हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें, पूरे सनातन धर्म की रक्षा करें, मानवता की रक्षा करें। ऊना में आयोजित कार्यक्रम में नरसिंहानंद ने दावा किया था कि मुस्लिम जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। यह उनकी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अगर हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो भारत इस्लामिक देश बनने से बच जाएगा। इस कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद, अन्नपूर्णा भारती समेत कई महंतों ने भी हिस्सा लिया था। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच हो रही है। आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि पिछले साल हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयान देने के आरोप में यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। चीन और अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भारत में भी कोरोना के नए मामले में
हर दिन तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जहां कल तक कोरोना के मामले 1000 के करीब थे, तो वहीं आज कोरोना के नए मामलों में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 2183 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। देश में रविवार को 1150 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे भारत में चौथी लहर का खौफ बढ़ने लगा है। बढ़ते कोरोना केस के मामलों को देखते हुए हर किसी के मन में दहशत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में जहां 2183 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, वहीं एक दिन में 214 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इस दौरान एक दिन में 1985 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 11,542 है। देश में अब तक कुल रिकवरी 4,25,10,773 है। रिकवरी रेट 98.76% है और वीकली पॉजिटिव रेट 0.32% है। वहीं कोरोना से अब तक हुई कुल मौतों का आंकड़ा 5,21,965 पर पहुंच गया है। वहीं कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,30,44,280 हो गई है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 186,54,94,355 है। हाल के दिनों में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। रविवार को दिल्ली में 117 नए मामले सामने आए, तो हरियाणा में 191 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन बीते 2-4 दिनों में जिस तरह से कोरोना के मामलों में तेजी आई है, उससे सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। चीन में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, शंघाई में पहली मौत से मचा हड़कंप, जीरो कोविड पॉलिसी भी फेल। क्या चीन में तबाही मचाएगी ये नई लहर? इस समय चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है। पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि चीन में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अभी भी नए मामलों के आने का सिलसिला रुका नहीं है। लगातार चीन में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो चीन में कोरोना का विस्फोट हो चुका है। वहीं कोरोना से शंघाई में पहली मौत का मामला सामने आया है। शंघाई शहर में लॉकडाउन के बाद कोरोना से पहली बार किसी व्यक्ति की मौत की खबर है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई में लॉकडाउन है। ऐसे में लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की नई लहर धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और इसके केस सबसे ज्यादा पीक पर जाने के आसार बने हुए हैं, जो कि यकीनन चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यहाँ लगभग 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। चीन की आर्थिक राजधानी और सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर शंघाई में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। देश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि चीन में कुल 24,680 नए मामलों में अकेले शंघाई में 23,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को कोरोना के 23,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। गुरुवार को ये आंकड़ा 27,000 था। बताया जा रहा है कि चीन में 10 मार्च के बाद से 20 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में वुहान में फैले कोरोना के बाद शंघाई अब तक का सबसे संक्रमित शहर बन गया है। चीन में इससे पहले मार्च 2021 में जिलिन प्रांत में कोरोना से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। ये मौतें चीन में कोरोना के आने के 1 साल बाद हुई थी। चीन कोरोना के खिलाफ सख्त जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। इसके तहत बड़े पैमाने पर जांच की जाती है, लोगों को क्वारंटीन किया जाता है, सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके बावजूद कोरोना ने चीन में कहर ढाया हुआ है। कहा जा रहा है कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी भी कोरोना के नए वायरस के सामने फेल हो चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहे इस देश में कई जगह सख्त लॉकडाउन लगा है। 28 मार्च को चीन के सबसे बड़े शहर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण को कंट्रोल में करने के लिए
2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत की थी, जो अब तक जारी है। यहाँ कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जिस हिसाब से मामले आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना इस बार चीन में तबाही मचा सकता है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये है श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन, जिसकी दहलीज को पार कर जनता भीतर घुस चुकी है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के खिलाफ गो गोटा गो के नारे लगा रही है और ये जता रही है कि जब जनता विद्रोह पर आती है तो सत्ताओं की जड़ें हिला देने की कुव्वत रखती है। दरअसल श्रीलंका में पिछले कुछ महीनों से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। जनता सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रही है और ये बता रही है कि उसकी चाहत वहां की सत्ता से राजपक्षे शासन को उखाड़ फेंकने की है। लेकिन सत्ता के खिलाफ जनता के इस संघर्ष के कई साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं और वो भी देखा जा रहा है जो यहां दशकों के इतिहास में कभी ना हो पाया था। यहां पर तमिल और सिंहला बुद्धों के बीच एक तरह की बॉन्डिंग देखी जा रही है। ये दोनों ही वर्ग जो कभी एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, आज साथ मिलकर एक सुर में सत्ता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि तमिल और सिंहला दोनों इस मुद्दे पर न केवल साथ आए हैं बल्कि इनके बीच की खाई भी काफी हद तक भर गई है। श्रीलंका देश के लिए ये बात आपसी एकता की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन दोनों वर्गों के बीच का संघर्ष एक वक्त देश के सामने बड़ी चुनौती बन गया था। इनके बीच आमने सामने के संघर्ष का अंत साल 2009 में ही हो गया था, लेकिन दिलों की दरार पट नहीं पाई थी, जो अब देश में उपजे इस संकट की वजह से पटती दिख रही है। यहाँ के प्रसिद्ध मंडे तिवो द्वीप के एक चेक पोस्ट पर एक बोर्ड लगा देखा गया, जिस पर लिखा है कि एक साथ हम अनेकता से एकता तक पहुंचते हैं। इस बोर्ड को श्रीलंका में बदलते दौर के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं कोलंबो में इंडिपेंडेंस स्क्वायर का नजारा ऐसा है कि वो आंदोलनकारियों का केंद्र बन चुका है। यहाँ एक साथ सिंहला और तमिल समाज के लोग एक सुर में आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। हाथों में गो गोटा गो वाले स्लोगन का बोर्ड थामे ये लोग सरकार से देश की बर्बादी का हिसाब मांग रहे हैं। श्रीलंका में आई इस विपदा के बीच तमिल और सिंहलाओं के बीच बढ़ती घनिष्ठता ने जाहिर किया है कि संकट के समय देश एक साथ एक सुर में उठ खड़ा हुआ है।